मेरे प्यारे दोस्तों, मित्रों और साथियों, सादर नमस्कार। मैं हूं आपका इष्ट मित्र दोस्त मिस्टर शांतिलाल डंसिना, बड़े डूमरपाली, रावटसन, खरसिया, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़, भारत से हूं। मित्रों, आप लोग हमारे इस यूट्यूब चैनल वीडियो को या फेसबुक वीडियो को आप लोग देखते हैं तो आपको मैं हृदय से आभार व्यक्त करते हुए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। अगर आप लोग हमारे इस यूट्यूब चैनल वीडियो को या फेसबुक वीडियो को देखते हैं तो यूट्यूब वीडियो को तो सब्सक्राइब बिल्कुल कर दें, बेल आइकन का जो घंटी है उसको भी क्लिक कर दें और ऑल ऑप्शन का चयन करना होगा। मित्रों, शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। मन कहे, उचित लगे, अच्छा लगे तो आप हमें एक लाइक ज़रूर दें और इष्ट मित्रों के पास भी शेयर करें, क्योंकि गुरुदेव का विचार जन जन तक पहुंच सके और लोगों का भाव बदल सके। क्योंकि इस ब्रह्मांड में हर प्रकार के विचार विद्यमान हैं। अगर श्रेष्ठ विचारों को अपने जीवन में धारण करेंगे तो आगे बढ़ने का एक बहुत सुंदर ही मौका मिलता है, अवसर मिलता है। मित्रों, अगर कोई विशेष संशोधन करनी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स पर भी सूचित करें और मार्गदर्शन भी दें और इष्ट मित्रों के पास तो शेयर भी करने का प्रयास करें। ज़रूरी है, जीवन अनमोल है। अगर हम इसके हर एक घड़ी का सदुपयोग करते हैं तो सफलता निश्चित है। मित्रों, व्यक्ति अपने अंतरात्मा की आवाज़ को सुन करके इग्नोर ना करे, अनदेखा ना करे, क्योंकि अंतरात्मा जो है श्रेष्ठ दिशा की ओर चलने के लिए प्रेरणा देती है। अगर हम अपने अंतर का परिष्कार कर लेते हैं तो फिर जीवन में सफल होने का बहुत बड़ा उद्देश्य पूरा करते हैं। जीवन में सफलता प्राप्त करना है तो अपने अंतरात्मा की अंतर की आवाज़ को सुनना पड़ेगा और उनके बताए हुए मार्ग पर, दिशा निर्देश पर चलना होगा। व्यक्ति का जीवन बड़ा अद्भुत और अनमोल है। अगर हम इसका पूर्ण रूप से ईश्वर के बताए हुए मार्ग पर प्रेरित करते हैं और उनके अनुशासन के नियमों के सूत्र को जीवन में धारण करते हैं, पालन करते हैं, तो फिर जीवन कायाकल्प हो जाती है और श्रेयस्कर भी बनता है। आंतरिक गुणों का समावेश करना ही व्यक्ति का प्रथम कर्तव्य है। अगर हम अपने आंतरिक दुर्बलताओं को महत्व देंगे तो फिर जीवन निकृष्टता की ओर, अंधकार की ओर आगे बढ़ेगा। अगर हम आत्मा की आवाज़ को सुन करके उनके बताए हुए मार्ग पर आगे बढ़ते हैं तो फिर ईश्वर तत्व की प्राप्ति होती है। मित्रों, सत्य को जानना और अपने जीवन में उसको अनुसरण करना उतना ज़रूरी है जितना व्यक्ति भोजन करता है। जैसे हम शरीर का पोषण करने के लिए भोजन करते हैं, किंतु आत्मा का पोषण करने के लिए भगवान का चिंतन मनन और अध्यात्म से जुड़ी हुई कथाएं, धर्म तत्व की बोध, ये सब आत्मा का भोजन होता है। अगर हम सच्चे हृदय से आत्मा का भोजन प्राप्त करना चाहते हैं तो भगवान का, ईश्वर का नाम अनुसरण करना, सत्संग में जाना, महापुरुषों का श्रेष्ठ जीवन स्वाध्याय करना, हर प्रकार के सद्ग्रंथों का स्वाध्याय करना, ये आत्मा का खुराक है, आत्मा का भोजन है। यदि आत्मा जो है सबल रहेगा, पूर्ण रूप से बैटरी की तरह चार्ज रहेगा, तो फिर ये जो शरीर दिखाई पड़ रहा है ये कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। अगर हम शरीर की सुरक्षा के लिए
आत्मा की अवहेलना करते हैं तो फिर वो संसारिक सुविधा में ही भटक जाते हैं। अगर हम अपने आत्मा के सुख सुविधा को देखें, उनके भोजन, उनके हर प्रकार के रहस्यों का अन्वेषण करें तो फिर जीवन जो है अमृत तुल्य रसायन बन जाता है और प्रगति के पथ पर चल कर के व्यक्ति जो है आगे बढ़ जाता है। तो मित्रों, अंतर का परिष्कार करना है तो अपने जीवन को सफल और सही दिशा में प्रेरित करके अपने आप को संपूर्ण कलाओं से निपुण करना है। भगवान ने ईश्वर को इस संसार में इसीलिए भेजा है कि इस पृथ्वी पर आप रह करके, मालिक बन करके सभी वस्तुओं का, सभी प्रकार के वातावरण का अनुसंधान करें और अपना जीवन को स्वर्गीय आनंद से भरा पूरा बनाएं। ऐसा उद्देश्य दे करके उपहार के रूप में ईश्वर ने इस मनुष्य जन्म को दिया है। नहीं तो जैसे साधारण पशु पक्षी की तरह, कीट पतंग की तरह सोने खाने पीने में ही जीवन व्यतीत कर दें तो फिर जीवन की सार्थकता कहाँ होगी। इस जीवन को सार्थक बनाने के लिए ईश्वर के द्वारा दिए गए जो उपहार है उसका समुचित ढंग से सदुपयोग करना होगा, तभी जीवन की सार्थकता है। मित्रों, बड़ा अनमोल जीवन है। अगर हम अपने आप को समझें, अपने आप को जानें और अपने अंतरात्मा की आवाज़ को सुने और उसके बताए हुए मार्ग पर चलें, तभी संभव है। अगर हम अपनी अंतरात्मा की पुष्टि करना चाहते हैं, उसका संशोधन करना चाहते हैं, तो एक आधार है गायत्री महामंत्र। अगर हम गायत्री महामंत्र का उच्चारण और जाप करते हैं या गायत्री महामंत्र का लेखन करते हैं तो जो गायत्री महामंत्र सूर्य भगवान का प्रतिनिधि है, प्रकाश किरणें की स्रोत है गायत्री महामंत्र। अगर हम गायत्री महामंत्र का लेखन करते हैं तो मंत्र जाप करने की अपेक्षा 10 गुना ज़्यादा फल प्राप्त होता है और भावना भी विकसित होता है। व्यक्ति उस मार्ग पर चल करके अपना जीवन को सार्थक बनाता है। तो आइए मित्रों, एक बार गायत्री महामंत्र और एक बार महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण मेरे साथ साथ में करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप, दुखनाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ तेजस्वी, पापनाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करे। ओम हौम जूम सह ओम भूर्भुवस्वः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ओम स्वः भुवः भुः ओम सह जूम हौम ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतम् जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितं कर्म बंधनय। ओम असंभवं संभव कर्तुमुद्यतं प्रचंड जंजावृतिरोध सक्षमं युगस्य निर्माण कृते समुद्यतं परम महाकालमं नमाम्यहम्। ओम कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या च द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। ओम अस्तोमा सद्गमय तमसोमा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतं गमय। परम पूज्य गुरुदेव, वेद मूर्ति, तपोनिष्ठ, युग दृष्टा, युग प्रवर्तक, युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, परम वंदनीय माता जी भगवती देवी शर्मा जी और आद्य माँ गायत्री माता, धरती माता, भारत माता, प्रकृति, पर्यावरण, सूर्यदेव, महाकाल भगवान, सरस्वती माँ, लक्ष्मी माता, सभी ग्रह नक्षत्र
अखिल विश्व ब्रह्मांड के सभी देवी देवताओं के सूक्ष्म संरक्षण में उपस्थित जितने भी हमारे देवतुल्य भाइयों, देवी स्वरूपा माताओं बहनों, आप लोगों को मेरा सादर प्रणाम। ऋषि चिंतन के सानिध्य में से आज का जो एक बहुत ही अनमोल और महत्वपूर्ण सुविचार है आपके पास लेकर के प्रस्तुत कर रहा हूँ। आज का सुविचार है मित्रों, अंतर का परिष्कार सफल जीवन का आधार। बहुत ही अनमोल सुविचार है। अपने आप को सुधारने का अर्थ है अपनी उलझी समस्याओं को सुधार लेना और अपनी सर्वतोमुखी प्रगति का पथ प्रशस्त करना। यह कठिन है कि बाहर के व्याधियों को अथवा घटनाओं को अपनी इच्छानुकूल ढाल लें। उसकी अपेक्षा यह सरल है कि अपनी अंतः स्थिति को बदलकर अभीष्ट वातावरण अपने आप ही बदल जाने का द्वार खोल दें। बुद्धिमत्ता की यही रीति है। मित्रों, दूसरों की सही समीक्षा कर सकना कठिन है, पर अपने आप को आसानी से जाना जा सकता है। दूसरों को सुधारना कठिन है, पर अपने आप को तो आसानी से सुधारा जा सकता है। दूसरों की सहायता बड़ी मात्रा में कर सकना संभवतः उतना ना बन पड़े जितना कि अपनी सहायता आप की जा सकती है। हम अपने को समझें, अपने को सुधारें और अपनी सेवा करने के लिए आप तत्पर हों तो निश्चित रूप से यह दूसरों की सेवा के लिए किए जाने वाले पुण्य परमार्थ का प्रथम किंतु अत्यंत महत्वपूर्ण कदम होगा। मित्रों, जो पाना चाहते हो उसके लिए बाहरी दौड़ धूप करने से पहले अपने भीतर उपयुक्त पात्रता उत्पन्न करें। व्यक्तित्व को जितना ही प्रखर, परिष्कृत और समर्थ बनाया जाएगा, उतना ही अभीष्ट उपलब्धियों को प्राप्त कर सकना संभव ही नहीं, सरल भी हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। अगले बार नए विचार लेकर के, नए रहस्य, नए वीडियो के साथ में आपके पास फिर प्रस्तुत होंगे। सादर नमस्कार।